How are you? I think you are well. Now we want to discuss some other question of trigonometry of exercise 3.9. We had discussed half angle formulas. Now we want to discuss this question which is based on sin 2x, cos 2x, tangent 2x formulas. First of this, we start this question. Secant 8a minus 1 upon secant 4a minus 1 is equal to this. We want to prove this. Warm welcome to AVM online classes. Let me start. Secant 8a ये हमने प्रूव करना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप. अब secant 8a क्या आता है? 1 by cos 8a, 1 by cos 8a माइनस 1 अपॉन में 1 by cos 8a प्लस 1. ये आ गया हमारे पास. ऐसे लीजिए तो 1 माइनस कोस 8a अपॉन में कोस 8a और यहाँ पर लीजिए 4 था ये 1 प्लस कोस 4a अपॉन में कोस 4a. अब रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका तो 1 माइनस कोस 8a अपॉन में कोस 8a इंटू कोस 4a अपॉन में 1 प्लस कोस 4a. यहाँ गया बेटा हमारे पास. अब देखो हमने प्रूव करना है 8a और अपॉन में 2a, यानी कि हमें 4 का कोई जिक्र नहीं है. 4 का ये 4 हटाना है. ठीक है. देखो 1 माइनस कोस 8a किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 4a. पढ़ा था ना हमने कल. 1 माइनस कोस 2a इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर. कोस 8a ये चाहिए हमें इनटू अब कोस 4a अपॉन में 1 प्लस कोस 4a क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ 2a आ गया भाई. अब यहाँ पर लीजिए बेटा साइन स्क्वायर है तो 2 साइन 4a कोस 4a ये अलग कर दिया हमने इनटू में साइन 4a अलग कर दिया भाई. ऐसे यहाँ पर अपॉन में अब कोस 8 है तो ये आ गया हमारे पास इंटू 2 कोस स्क्वायर 2a. अब बेटा यहाँ पर 2 साइन ए कोस है. 2 साइन ए कोस का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 8a अपॉन में कोस 8a इंटू साइन 4a. अब साइन 4a तो नहीं चाहिए हमें तो क्या चाहिए? 2 में चाहिए बेटा, क्योंकि हमें 2 और 8 प्रूव करना है. तो साइन 4a को फिर हाफ एंगल तोड़ो. फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन 2a कोस 2a अपॉन में 2 कोस स्क्वायर 2a. 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया. तो साइन बाई कोस क्या होता है? टेंजेंट 8a इंटू साइन बाई कोस क्या होता है? टेंजेंट 2a. सॉरी हाँ टेन 2a आ गया भाई. एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. साइन बाई कोस क्या हो गया? टेंजेंट 2a हो गया. लेकिन हमें तो ये अपॉन में प्रूव करना था. 2 कोस ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस टेंजेंट 2a. देखिए भाई कहाँ गलती कर चुके हम. हाँ यहाँ गलती कर चुके. ये माइनस का आएगा बेटा, ये माइनस सॉरी ये माइनस का साइन आएगा. अब माइनस का आएगा तो ये क्या आएगा यहाँ पर? 1 माइनस कोस 4a आएगा. अब 1 माइनस कोस 4a आएगा तो बेटा क्या आएगा यहाँ पर? 2 साइन स्क्वायर 2a आएगा. साइन स्क्वायर 2a आएगा. यहाँ पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर 2a आएगा. अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा? साइन स्क्वायर 2a. अब साइन स्क्वायर 2a तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा. अब तो नीचे आ जाएगा ये साइन बाई कोस टेंजेंट 2a. हैंस ओके ठीक है अपना यहाँ पर ऐसे टाप गला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. b कोस 2 प्लस a साइन 2 इक्वल टू b दे रखा है और tan इक्वल रखी है.
तो आप क्या करेंगे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड b cos 2 थीटा का टेंजेंट में फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया बेटा। फिर प्लस a साइन 2 थीटा, फॉर्मूला टेंजेंट में क्या होता है बेटा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया बेटा। अब टेन थीटा की वैल्यू कर दो भाई a अपॉन b, तो क्या आएगा b 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू में प्लस 2 a अपॉन b 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। एलसीएम लीजिए भाई b कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू उल्टा हो जाएगा तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a कितना आएगा 2a अपॉन b इंटू में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा ऊपर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गया बेटा। अब देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया तो b इंटू में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया भाई, प्लस यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। अब क्या करोगे, इसका b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, यह आएगा हमारे पास कितना आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, b को b से मल्टीप्लाई करो, b की क्यूब माइनस कितना आएगा b a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब कुछ करता हो काटो भाई, देखो यहाँ पर हमने फिर वही कन्वर्ट कर दी, देखिए टेन थीटा की वैल्यू 1 माइनस टेन, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन ये आ गया, ठीक है, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन में a अपॉन में b, ठीक है, a अपॉन में b 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a, ठीक है, b स्क्वायर से मिल गया, b स्क्वायर ये आ जाए b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक b से एक b कैंसिल हो गया तो 2a स्क्वायर b। अब यहाँ पर 2 में से बन गया 1 तो b को ले लेंगे, आपका क्या आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गया बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया तो b प्रूव हो गया। ओके ठीक है, तो राइट डाउन कर लो बेटा ये। Now let me start another questions. If tangent x plus y equal to 3 by 4, tangent x minus y equal to 8 by 15, prove that tangent 2x equal to 77 by 36. तो बेटा tangent 2x है, तो इसको हम देखो बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, tangent 2x equal to प्रूव करना है, तो tangent 2x का फॉर्मूला लगाने का फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर y में है और y है ही नहीं यहाँ पर, तो आप ये लिखते हैं टेंजेंट 2x लिखते हैं आप बेटा क्या x प्लस x लिखते हैं भाई, फिर इसमें y ऐड कर दो, y सेपरेट कर दो भाई, y ऐड कर दिया y सेपरेट कर दिया। अब टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, टेन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट a x प्लस y प्लस टेंजेंट x माइनस y अपॉन में 1 प्लस है तो माइनस टेंजेंट x प्लस y और टेंजेंट x माइनस y। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, टेंजेंट x प्लस y कितनी है 3/4 प्लस टेंजेंट x माइनस y कितनी है 8/15 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15। अब इसको सोल्व कर लो बेटा तो ये आंसर आ जाएगा 77/36। अगला देखो बेटा यहाँ पर, अब ये 10 इक्वल टू 1/7 दे रखा है, 10 b इक्वल टू 1/3 दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए बेटा, cos 2a का फॉर्मूला दे रखा है आपको। अब cos 2a का टेंजेंट में क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया बेटा। अब 1 माइनस टेंजेंट a के लिए कितनी है 1/7 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर 1/49, 1 प्लस
1/49 आ गया। अब एलसीएम लीजिए बेटा, एलसीएम लोग कितना आएगा 48/49 अपॉन में 50/49। अब ये कैंसिल हो गया 49, तो 48/50 आ गया बेटा। 48/50 कितना हो गया 24/25। दैट्स ऑल, ये आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे पास अब प्रूव करना अगला साइन 4b का प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड लीजिए आप साइन 4b। अब बेटा साइन 4b का हम फार्मूला टेंजेंट में तोड़ेंगे तो 2b आएगा, लेकिन हमने तो यहाँ पर केवल b का दे रखा है, तो पहले साइन 4b का सीधा फार्मूला तोड़ दीजिए। क्या टू साइन 2b इंटू कोस 2b आ गया। अब दोनों को टेंजेंट में तोड़िए भाई, 2 टेंजेंट साइन 2b किसके का होता है टेंजेंट में 2 टेंजेंट b अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर b हो गया बेटा। ओके, फिर कोस 2b का टेंजेंट में फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर b अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर b हो गया। अब यहाँ पर टेंजेंट b की वैल्यू कर दीजिए 1/3, तो 2 टू द 4 इंटू में 1/3 अपॉन में 1 प्लस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/9 अपॉन में 1 प्लस 1/9। ओके, 4 इंटू 1/3 क्या आएगा 10/9 इंटू क्या आएगा 8/9 इंटू 10/9। 9 से 9 कैंसिल, तो 4 इंटू 1/3 इंटू 9/10 इंटू 8/10 भाई। सोल्व कीजिए बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पर देखो हमने क्या आंसर आना चाहिए था 24/25। देखो 2 3 is 9, 2 to the 4 2 5 10, 2 to the 2 5 to 10, तो क्या आया 8 3 is 24 अपॉन में 25। दैट्स ऑल। तो सिंपल वैल्यू अपनी इनको सोल्व करोगे, ठीक है। कर लो, राइट डाउन कर लो बेटा। Now let me start some another question बेटा। 2 tan alpha equal to this दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो क्या होगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाओगे आप। क्या था tan a माइनस b का टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b आ गया बेटा हमारे पास। फिर tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, tan अल्फा की वैल्यू होती है हमारे पास क्या भाई 3/2 टेंजेंट बीटा। तो 3/2 टेंजेंट बीटा क्यों रखा हमने, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में बीटा इंप्रूव करना खाली। तो टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन में 1 प्लस 3/2 टेंजेंट बीटा इंटू में टेंजेंट बीटा आ गया भाई। अब इसको सोल्व करो, 3/2 में से ये करोगे कितना आएगा 1/2 टेंजेंट बीटा अपॉन में इसको सोल्व करो तो 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। अब लेकिन इसको हमने साइन कोस में चेंज करना है, तो साइन कोस में चेंज करो भाई। क्यों, साइन 2 बीटा अपॉन ये प्रूव करना है। या यहाँ पर आप इसको क्या करोगे राइट हैंड साइड में ले लो, साइन 2 बीटा का 10 में फॉर्मूला तोड़ दो, कोस 2 बीटा का 10 में फॉर्मूला लिख दो, राइट साइड से सोल्व कर लो। या इसी को लेकर चलना है तो tan बीटा को साइन कोस चेंज कीजिए भाई, तो क्या आएगा साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा, इन सारों का अपॉन में 2 प्लस 3 क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा भाई। फिर एलसीएम लीजिए भाई, तो साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा, इन सारे को अपॉन में क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या आएगा कोस स्क्वायर बीटा भाई। तो एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, एक कोस चल जाएगा, एक कोस बीटा ऊपर, तो यह आएगा साइन बीटा कोस बीटा अपॉन में क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा भाई। क्या क्या हमारे पास अब 2 से डिवाइड, क्योंकि हमें साइन 2 बीटा चाहिए, तो 2 से 2 से डिवाइड करोगे आप, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर तो क्या बन गया साइन 2 बीटा का फॉर्मूला बन गया भाई अपॉन में 4 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए कोस 2 बीटा चाहिए, तो देखो बेटा ध्यान करो, हमें पता है 1 प्लस कोस 2 बीटा क्या होता है
2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है भाई। तो यहाँ पर और 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है भाई। तो एंगल का हाफ करोगे आप, तो यहाँ पर उल्टा 2 कोस स्क्वायर थीटा ले दीजिए आप, तो साइन 2 बीटा क्या होगा हमारे पास 4 कोस स्क्वायर बीटा लिख दिया, 1 प्लस कोस 2 बीटा बाई 2 और प्लस 6, इसको लिख दीजिए 1 माइनस कोस 2 बीटा बाई 2। सोल्व कीजिए भाई, तो साइन 2 थीटा, थीटा नहीं बीटा सॉरी, बीटा अपॉन में 2 टू 4 आ गया भाई, तो 2 प्लस 2 कोस 2 बीटा आ गया, इसको 2 3 जा 6, 3 से सोल्व करो 3 माइनस 3 कोस 2 बीटा आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटा, तो साइन 2 बीटा अपॉन में 2 और 3 5 और माइनस 3 प्लस 2 माइनस कोस 2 बीटा है इसको। और यदि थोड़ा जी लेना था हमने तो आप राइट साइड ले लेते, साइन 2 बीटा का फॉर्मूला तोड़ देते 10 में और कोस 2 बीटा का 10 में फॉर्मूला तोड़ देते, तो वो इजी हो जाता थोड़ा सा। तो आपकी चॉइस है किसी तरीके से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला बेटा, अब इसमें हमारे पास अपन लेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड बड़ी है। तो देखो बेटा राइट हैंड साइड है तो क्या होगा हमारे पास, कॉमन लोगे 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो क्या रह गया 1 प्लस कोस 8 थीटा भाई। अब कॉमन लीजिए भाई इसमें 2 प्लस √2 प्लस 2, 1 प्लस कोस 8 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा भाई। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यह आएगा 2 प्लस √2 प्लस, अभी 2 का स्क्वायर का क्या है रूट हट जाएगा, स्क्वायर का रूट हट जाएगा कितना है कोस 4 थीटा आएगा। अब यही प्रोसीजर दोबारा चलाएंगे हम, फिर √2 प्लस √2 को ले लिया तो क्या रहेगा 1 प्लस कोस 4 थीटा भाई। अब 1 प्लस कोस 4 थीटा क्या होता है √2 प्लस √2, 1 प्लस कोस 4 थीटा क्या होता है भाई 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ 2 थीटा आ गया भाई। अब फिर रूट आएगा हमारे पास 2 प्लस ये पेयर बन गया भाई 2 कोस स्क्वायर रूट जाएगा कोस 2 थीटा आ गया भाई। फिर इसमें दोबारा क्या करोगे आप 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन ले लिया क्या आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा भाई। अब √2 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा भाई। अब वही फिर 2 का पेयर बन गया 2 आ गया और स्क्वायर का रूट हट जाएगा कोस थीटा आ गया, तो एज प्रूव ये हो गया हमारे पास। तो ये राइट डाउन कर लो आप इसको, ठीक है, इसी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएंगे बात, ठीक है, कर लो राइट डाउन। Now let me start some other questions. Cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8 cos square pi 5 by 8 cos square 7 pi by 8 equal to 2 प्रूव करना है। तो एक तो हमने पहले भी कर चुके इस तरीके से एग्जाम्पल कि आप क्या करेंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बना लेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वैसे कर रहा है हमने। तो लेकिन अब हम इसको उस तरीके से ना करके अलग तरीके से करेंगे। देखो बेटा ये थर्ड एक्सरसाइज में किया हुआ है हमने ऐसे। आप देखो बेटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है। अब इसका भी यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ पर बेटा पाई बाई 8 है तो याद आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा करोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 4 बाई 2 आ जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ पर 1 प्लस कोस 3 पाई 4 बाई 8 आ जाएगा, 3 बाई 4 बाई 2 आ जाएगा सॉरी। ऐसे 1 प्लस क्या देगा कोस 5 पाई 4 बाई 2, ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस कोस 7 पाई 4 बाई 2 आ जाएगा।
2 सारों में सेम है, एलसीएम सेम आएगा 2, तो क्या आएगा 1 2 3 4 आ गया, प्लस कोस पाई 4, कोस पाई 4 भी होती है 1/√2, और कोस 3/4, ये कौन सा पॉइंट में है, सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का 1/√2 आएगा। थर्ड पॉइंट में कोस पाई 4, थर्ड पॉइंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा माइनस 1/√2। फोर्थ पॉइंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस का 1/√2 आएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 4/2 इक्वल कितना आ गया 2 आंसर आ गया भाई, यही प्रूव करना था हमने। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1 + cos 5/8 1 + cos 3/8 दिस ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 1 + cos 5/8 1 + cos 3/8 लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। अब 1 + cos 5/8 है, इसको लिखेंगे cos पाई - 3/8 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा बेटा ये 1 + cos पाई - 5/8 आएगा, ठीक है। तो 1 + cos 5/8 1 + cos 3/8 1 cos 1 क्या होता है, ये आएगा 1 - cos 3/8 और 1 - cos 5/8 आ गया बेटा। अब a + b a - b क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर 5/8 और 1 - cos 1 + cos क्या आएगा 1 - cos स्क्वायर 3/8 आ गया बेटा। अब 1 - cos क्या होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 5/8 और साइन स्क्वायर 3/8। अभी हमने किया था क्या, भी cos स्क्वायर था तो उसको क्या लिखा था 1 + cos ये लिखा था। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो 1 - cos लिखेंगे, तो 1 - cos 2 थीटा ये करेंगे तो क्या आएगा π4/2 इंटू 1 - cos 3/4/2। अब 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 - 1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस के जो प्लस हो जाएगा 1/√2 ये और 2 ये 2 जा क्या देगा 4। अब यहाँ पर a - b a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो आप सॉल्व करो बेटा 1/√2 इसको तो 1/2 अपॉन 4, अब 2 × 1 = 2 तो 1/2 आ गया बेटा, अपॉन 4 कितना आ गया 1/8। तो दैट्स ऑल। तो इतना ही हम प्रूव करेंगे बेटा। ये सारे आज जो क्वेश्चन करवाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ज़रूर करना इनको। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।